अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता ये मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। आपकी भी मीठी टिक्कियाँ एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बनाई है इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भी ये मीठी टिक्कियाँ बन के बहुत ही मज़े की तैयार होंगी और बहुत ही ज़्यादा ख़स्ता बनेंगी। बच्चे हों या बड़े हों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये मीठी टिक्कियाँ किस तरह से बनाई हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मैदे को खूब अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी को भी मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ खोपरे का बुरादा। 1/2 कप मैंने खोपरे का बुरादा लिया है। आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पिसी हुई चीनी 1 कप। आधा कप मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद तिल। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अगर कोई गुठली वगैरह है तो उसको खूब अच्छी तरह से दबा दबा के तोड़ लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मेल्टेड देसी घी। 1/2 कप घी शामिल करके खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चलिए अब इसको गूंद लेते हैं। इधर मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। दूध शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पहले मैंने 1/2 कप दूध इसमें शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें शामिल करेंगे। टोटल हमारा 1 कप दूध लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। अब डो को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। डो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद डो को मैंने निकाल लिया है। अब हाथों की मदद से इसको खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे और 3 हिस्से इसके कर लेंगे। अब इसका पेड़ा बना लेते हैं। इस जगह पे आटा नहीं लगाना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा बेलनी के ऊपर घी लगा सकते हैं। बेलनी की मदद से खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे। डो ना ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा बारीक रखनी है। अब कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह के कटर आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई गिलास वगैरह लेके उसकी मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से गोल मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इधर फोर्क की मदद से ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फूलेंगी नहीं। कुछ कटिंग मैं ये वाले इस तरह के कटर से करने लगी हूँ। हार्ट वाले कटर से मैं करने लगी हूँ। कोई सा भी कटर आप ले सकते हैं। कोई सी भी शेप अपनी पसंद की बना सकते हैं। इस तरह से हार्ट वाली मैंने कटिंग कर ली है। अगर इस तरह का कटर आपके साथ है तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। सारी कटिंग वगैरह हो चुकी है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसको गरम कर लेते हैं। ऑयल को एक दफ़ा अच्छी तरह से गरम कर लेंगे।
फिर इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने टिक्कियों को पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारी टिक्कियाँ जो अंदर से भी खूब अच्छी तरह से पक जाएंगी और इस तरह से हमारी टिक्कियाँ जो है वो खूब खस्ता तैयार होंगी। साइड चेंज कर करके इस तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं। सारी टिक्कियों की इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, जो टिक्कियाँ रेडी होगी उनको मैं पहले निकाल रही हूँ। एक जाली के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हमारा जो ऑयल वगैरह है वो खूब अच्छी तरह से निकल जाएगा। और जाली के ऊपर अगर रखेंगे तो टिक्कियाँ जो हैं वो खस्ता बन के तैयार होंगी। सारी टिक्कियाँ मैंने निकाल ली हैं। मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की ये बनी है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। घर के हर फर्द को ये बहुत पसंद आती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के दीजिएगा। आप इनको एयर टाइट डब्बे में डाल के 1 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं। अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो फटाफट से ये बंदा मेहमानों को सर्व कर सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मीठी टिक्कियाँ बनके कैसी तैयार हुई हैं। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।